नमस्ते दोस्तों, आपकी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और यूजीसी नेट हिंदी दिसंबर 2024 की तैयारी में आप सभी जुड़ गए होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, यूजीसी नेट हिंदी यूनिट 7 हिंदी कहानी के अंतर्गत जो 21 कहानी लगी हुई हैं, हम इस समय उन 21 कहानी के ऊपर सीरीज लेके आए हैं। प्रत्येक कहानी के ऊपर हम 2 वीडियो लेके आते हैं। पहले वीडियो में हम संपूर्ण कहानी का पाठ करते हैं। संपूर्ण कहानी के ऊपर जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं, महत्वपूर्ण तथ्यों को मैं स्लाइड में बना के लेके आता हूँ। उसके साथ साथ हम पीवाईक्यू को भी उसी वीडियो में महत्वपूर्ण तथ्य कहानी का पाठ करने के बाद तुरंत पीवाईक्यू कर लेते हैं, ताकि हमें ये पता चल जाए कि हम कितने प्रश्न को सब कुछ पढ़ने के बाद सही कर पा रहे हैं। ये स्वयं का मूल्यांकन आपका सबसे बेहतर यही हो पाता है। दूसरी वीडियो में हम उसी कहानी से संबंधित एमसीक्यू लेके आते हैं। जो एमसीक्यू मेरे ही द्वारा बनाए होते हैं, वो मुश्किल से 10 से 12-15 मिनट का वीडियो होता है। आप जाके प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। यूजीसी नेट यूनिट 7 हिंदी कहानी के नाम से आपकी एकेडमी नाम के यूट्यूब चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसमें 21 की 21 कहानी आपको देखने को मिल जाएगी। बिना देर किए हम चलते हैं आज की कहानी के ऊपर। आज की कहानी है मुंशी प्रेमचंद की कहानी, बहुत ही चर्चित कहानी, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। सबसे पहले हम इसके इम्पोर्टेंट तथ्य पर चलेंगे, महत्वपूर्ण तथ्यों के ऊपर चलेंगे। ये सभी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप दिए गए डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके साथ ही आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं यदि आपको अलग प्लेटफॉर्म पे या पीडीएफ चाहिए तो। उसके साथ मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि अभी आने वाले दिसंबर एग्ज़ाम से पहले हम 10 यूनिट पर ठीक इसी तरह से कंटेंट लेके आएंगे। चलते हैं। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी सर्वप्रथम जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इसके प्रकाशन वर्ष को लेकर के थोड़ी अभी दुविधा है, संशय की स्थिति बनी हुई है। एमसीक्यू सीरीज में मैं इसको बता दूंगा। प्रतिपाद्य में देखें तो इसमें रूपवती दिलफरेब और उसके प्रेमी दिलफिगार की इस आलिफ लैला के किस्से नुमा कहानी में अंत में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना उजागर की गई है। प्रेम के आदर्श स्वरूप का एवं पवित्रता का चित्रण है इस कहानी में। इस कहानी में दुनिया का सबसे अनमोल रत्न में 3 रत्नों की बात हुई है, जिसमें 3 अनमोल रत्नों में पवित्र आंसू, उसके बाद सती की चिता की राख, और तीसरा है ये पॉइंट है, देश की सेवा में कुर्बानी, सिपाही के खून का आखिरी कतरा। इसमें मिनोशबाद शहर इटली का चित्रण किया गया है इस कहानी में। इस कहानी संबंधित जितने भी पात्र हैं, सभी कहानी संबंधित जितने भी पात्र हैं, हम उसके इंपॉर्टेंट तथ्य के तुरंत बाद एक स्लाइड में लेके आते हैं। आप जाके पुरानी सारी वीडियो, सारी कहानी को एक साथ देख सकते हैं। सबसे पहला जो इसमें पात्र है दिलफरेब दिलफिगार जिससे प्रेम करता था, मिनोशबाद की मल्लिका है। कौन? दिलफरेब। दिलफरेब का सच्चा प्रेमी, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न ढूंढ कर लाने वाला। इसमें एक पात्र है काला चोर, दूसरा है बुजुर्ग, सिपाही, युवती का मृत पति। ये सभी इस कहानी के पात्र हैं। बिना देर किए हम चलते हैं आज की कहानी के मूल टेक्स्ट की तरफ, मूल पाठ की तरफ। आप देखिए, प्रेमचंद का ये फोटो है। प्रेमचंद को याद करते हुए हम इस कहानी को पढ़ेंगे। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न प्रेमचंद की पहली कहानी है, जो शोजे वतन कहानी संग्रह में संग्रहित हुई थी। यह उस कहानी संग्रह का हिस्सा है जिसे अंग्रेज सरकार ने बैन कर दिया था। सच में बैन कर दिया था। शोजे वतन उनकी कहानी संग्रह थी, 1905 के आसपास में आई थी वह, और उसे बैन कर दिया गया था अंग्रेज सरकार के द्वारा। इस कहानी का पाठ हम करते हैं। आप देखिए, दिलफिगार एक कटीले पेड़ के नीचे दामन चाक किए बैठा हुआ खून के आंसू बहा रहा था। वह सौंदर्य की देवी यानी मलका, एक सेकेंड मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ, यानी मलका फरेब का सच्चा और जान देने वाला प्रेमी था। उन प्रेमियों में नहीं जो इत्र फुलेल में बसकर और शानदार कपड़ों से सजकर आशिक के वेश में माशूकियत का दम भरते हैं, बल्कि उन सीधे साधे भोले भाले फिदाइयों में जो जंगल और पहाड़ों से सर टकराते हैं और
फरियाद मचाते फिरते हैं। दिलफरेब ने उससे कहा था कि अगर तू सच्चा प्रेमी है तो जा दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ लेकर मेरे दरबार में आ, तब मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूंगी। अगर तुझे वह चीज़ न मिले तो खबरदार इधर रुक न करना, वरना सूली पर खिंचवा दूंगी। दिलफिकार को अपनी भावनाओं के प्रदर्शन का, शिकवे शिकायत का, प्रेमिका के सौंदर्य दर्शन का तनिक भी अवसर न दिया गया। दिलफरेब ने ज्यों ही यह फैसला सुनाया, उसके चौबदारों ने गरीब दिलफिकार को धक्के देकर बाहर निकाल दिया और आज 3 दिन से यह आफत का मारा आदमी उसी कटीले पेड़ के नीचे उसी भयानक मैदान में बैठा हुआ सोच रहा है कि क्या करूं? दुनिया के सबसे अनमोल रत्न चीज़ मुझको मिलेगी? नामुमकिन। और वह क्या है? कारून का खजाना, आबे हयात, खुसरो का ताज, जामे जम, तख्ते ताउश, परवेज़ की दौलत? नहीं, यह चीज़ें हरगिज़ नहीं। दुनिया में ज़रूर इससे भी महंगी, इससे भी अनमोल चीज़ें मौजूद हैं, मगर क्या हैं? कहाँ हैं? कैसे मिलेंगी? या खुदा मेरी मुश्किल क्यों कर आसान होगी? दिलफिकार इन्हीं ख्यालों में चक्कर खा रहा था और अक्ल कुछ काम नहीं करती थी। मुनीर शामी को हातिम सा मददगार मिल गया। ए काश कोई मेरा भी मददगार हो जाता। ए काश मुझे भी उस चीज़ का जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ है नाम बतला दिया जाता। बला से वह चीज़ें हाथ ना आती, मगर मुझे इतना तो मालूम हो जाता कि वह किस किस्म की चीज़ है। मैं घड़े बराबर मोती की खोज में जा सकता हूँ। मैं समंदर का गीत, पत्थर का दिल, मौत की आवाज़ और इनसे भी ज़्यादा बेनिशान चीज़ों की तलाश में कमर कस सकता हूँ, मगर दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ यह मेरी कल्पना की उड़ान से बहुत ऊपर है। आसमान पर तारे निकल आए थे। दिलफिकार एकाएक खुदा का नाम लेकर उठा और एक तरफ को चल खड़ा हुआ। भूखा प्यासा, नंगे बदन, थकन से चूर, वह बरसों वीरानों और आबादियों की खाक छानता फिरा। तलवे कांटों से छलनी हो गए, शरीर में हड्डियां ही हड्डियां दिखाई देने लगी, मगर वह चीज़ जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ थी न मिली और उसका कुछ निशान मिला। एक रोज़ वह सुबह भूलता भटकता एक मैदान में जा निकला जहाँ हजारों आदमी गोल बांधे खड़े थे। बीच में कई अमामे और चोगे वाले दड़ियल काजी अफसरी शान से बैठे हुए आपस में कुछ सलाह मशवरा कर रहे थे। इस जमानत से जरा दूर पर एक शूली खड़ी थी। दिलफिकार कुछ तो कमजोरी की वजह से और कुछ यहाँ की कैफियत देखने के इरादे से ठिठक गया। क्या देखता है कि कई लोग नंगी तलवारें लिए एक कैदी को, जिसके हाथ पैर में जंजीरें थी, पकड़े आ रहे थे। सूली के पास पहुंचकर सब सिपाही रुक गए और कैदी की हथकड़ियाँ, बेड़ियाँ सब उतार ली गईं। इस अभागे आदमी का दामन सैकड़ों बेगुनाहों के खून के छींटों से रंगीन था और उसका दिल नेकी के ख्याल और रहम की आवाज़ से जरा भी परिचित न था। उसे काला चोर कहते थे। सिपाहियों ने उसे सूली के तख्ते पर खड़ा कर दिया, मौत की फांसी उसकी गर्दन में डाल दी और जल्लादों ने तख्ता खींचने का इरादा किया कि वह अभागा मुजरिम चीख कर बोला, खुदा के वास्ते एक पल के लिए फांसी से उतार दो ताकि अपने दिन की आखिरी आरजू निकाल लूँ। यह सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लोग अचंभे में आकर ताकने लगे। काजियों ने एक मरने वाले आदमी की अंतिम याचना को रद्द करना उचित न समझा और बदनसीब पापी काला चोर जरा देर के लिए फांसी से उतार लिया गया। इसी भीड़ में एक खूबसूरत भोला भाला लड़का एक छड़ी पर सवार होकर अपने पैरों पर उछल उछल फर्जी घोड़ा दौड़ा रहा था और अपनी सादगी की दुनिया में ऐसा मगन था कि जैसे वह इस वक्त सचमुच अरबी घोड़े का शहसवार हो। उसका चेहरा उस सच्ची खुशी से कमल की तरह खिला हुआ था जो चंद दिनों के लिए बचपन में ही हासिल होती है और जिसकी याद हमको मरते दम तक नहीं भूलती। उसका दिल अभी तक पाप की गर्द और धूल से अछूत था और मासूमियत उसे अपनी गोद में खिला रही थी। बदनसीब काला चोर फांसी से उतरा। हजारों आंखें उस पर गड़ी हुई थी। वह उस लड़के के पास आया और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगा। उसे इस वक्त वह जमाना याद आया जब
वह खुद ऐसा ही भोला भाला, ऐसा ही खुश व खुर्रम और दुनिया की गंदगियों से ऐसा ही पाक साफ था। माँ गोदियों में खिलाती थी, बाप बलाएं लेता था और सारा कुनबा जान न्योछावर करता था। आह, काले चोर के दिल पर इस वक्त बीते हुए दिनों की याद का इतना असर हुआ कि उसकी आंखों से जिन्होंने दम तोड़ती हुई लाशों को तड़पते देखा और न झपकी आंसू न आंसू का एक कतरा टपक पड़ा। दिलफिकार ने लपक कर उस अनमोल मोती को हाथ में ले लिया और उसके दिल ने कहा, बेशुक यह दुनिया की अनमोल रतन चीज़ है जिस पर तख्ते हाउस और जामे जम का आबे हयात और जरे परवेज सब न्योछावर हैं। इस ख्याल से खुश होता कामयाबी की उम्मीद में सरमस्त दिलफिकार अपनी माशूका दिलफरेब के शहर मिनोशाबाद, दिलफरेब का कौन सा शहर है, मिनोशाबाद को चला। मगर ज्यों-ज्यों मंजिलें तय होती जाती थी उसका दिल बैठ जाता था कि कहीं उस चीज़ की जिसे मैं दुनिया की सबसे बेशकीमत चीज़ समझता हूँ दिलफरेब की आंखों में कद्र ना हुई तो मैं फांसी पर चढ़ा दिया जाऊँगा और इस दुनिया में नामुराद हो जाऊँगा। लेकिन जो हो सो हो, अब तो किस्मत आजमाई है। आखिरकार पहाड़ और दरिया तय करते वह शहर मिनोशाबाद में आ जा पहुँचा और दिलफरेब की ड्योढ़ी पर जाकर विनती की कि थकान से टूटा हुआ दिलफिकार खुदा के फजल की हुक्म की तामील करके आया है और आपके कदम चूमना चाहता है। दिलफरेब ने फौरन अपने सामने बुला भेजा और एक सुनहरे पर्दे की ओट से फरमाइश की कि वह अनमोल चीज़ पेश करो। दिलफिकार ने आशा और भय की एक विचित्र मन स्थिति में वह बूंद पेश की और उसकी सारी कैफियत बहुत पुरसर लफ्ज़ों में बयान की। दिलफरेब ने पूरी कहानी बहुत गौर से सुनी और वह भेंट हाथ में लेकर जरा देर तक गौर करने के बाद बोली, दिलफिकार, बेशक तूने दुनिया की बेशकीमत चीज़ ढूंढ निकाली, तेरी हिम्मत और तेरी सूझबूझ की दाद देती हूँ, मगर यह दुनिया की सबसे बेशकीमत चीज़ नहीं। इसलिए तू यहाँ से जा और फिर कोशिश कर, शायद अब की तेरे हाथ मोती लगे और तेरी किस्मत में मेरी गुलामी लिखी हो, जैसा कि मैंने पहले ही बतला दिया था। मैं तुझे फांसी पर चढ़वा सकती हूँ, मगर मैं तेरी जाबख्शी करती हूँ इसलिए कि तुझमें वह गुण मौजूद है जो मैं अपने प्रेमी में देखना चाहती हूँ और मुझे यकीन है कि तू ज़रूर कभी न कभी कामयाब होगा। नाकाम और नामुराद दिलफिकार इस माशुकाना इनायत से जरा दिलेर होकर बोला, ए दिल की रानी, बड़ी मुद्दत के बाद तेरी ड्योढ़ी पर सजदा करना नसीब होता है। फिर खुदा जाने ऐसे दिन कब आएंगे, क्या तू अपने जान देने वाले आशिक के बुरे हाल पर तरस न खाएगी और क्या तुम अपने रूप की एक झलक दिखाकर इस जलते हुए दिलफिकार को आने वाले शक्तियों को झेलने की ताकत न देगी। तेरी एक मस्त निगाह के नशे में चूर होकर मैं वह कर सकता हूँ जो आज तक किसी ने न कर पड़ा हो। दिलफरेब आशिक की यह चाव भरी बातें सुनकर गुस्सा हो गई और हुक्म दिया कि इस दीवाने को खड़े खड़े दरबार से निकाल दो। चौबदार ने फौरन गरीब दिलफिकार को धक्का देकर यार के कूचे से बाहर निकाल दिया। बार बार दिलफिकार को गरीब दिलफिकार के रूप में बोला गया, आप इसे ध्यान रखिएगा। कुछ देर तक तो दिलफिकार अपने निष्ठुर प्रेमिका की इस कठोरता पर आंसू बहाता रहा और फिर वह सोचने लगा कि अब कहाँ जाऊँ। मुद्दतों रास्ते नापने और जंगलों में भटकने के बाद आंसू की एक बूंद मिली थी। अब ऐसी कौन सी चीज़ जिसकी कीमत इस आबदार मोती से ज़्यादा हो। हजरत खिज्र, तुमने सिकंदर को आबे हयात के कुएं का रास्ता दिखाया था, क्या मेरी बाह न पकड़ोगे। सिकंदर सारी दुनिया का मालिक था, मैं तो एक बेघर बार मुसाफिर हूँ। तुमने कितनी ही डूबती कश्तियाँ किनारे लगाई हैं, मुझ गरीब का बेड़ा भी पार करो। ए आली मुकाम जिब्रील, कुछ तुम ही इस नीम जान खुशी आशिक पर तरस खाओ। तुम खुदा के एक खास दरबारी हो, क्या मेरी मुश्किल आसान न करोगे। गरज यह है कि दिलफिकार ने बहुत फरियाद मचाई और उसका हाथ पकड़ने के लिए कोई सामने न आया। आखिर निराश होकर वह पागलों की तरह दोबारा एक तरफ को चल खड़ा हुआ। दिलफिकार ने पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक
कितने ही जंगलों और वीरानों की खाक छानी। कभी बर्फिस्तानी चोटियों पर सोया, कभी डरावनी घाटियों में भटकता फिरा, मगर जिस चीज़ की धुन थी वह न मिली। यहाँ तक कि उसका शरीर हड्डियों का एक ढांचा रह गया। एक रोज वह शाम के वक्त किसी नदी के किनारे खस्ता हाल पड़ा हुआ था। बेखुदी के नशे में चौंका तो क्या देखता है कि चंदन की एक चिता बनी हुई है और उस पर एक युवती सुहाग के जोड़े पहने 16 श्रृंगार किए बैठी है। उसकी जांघ पर उसके प्यारे पति का सर है। हजारों आदमी गोल बांधे खड़े हैं और फूलों की बरखा कर रहे हैं। ये का एक चिता में से खुद ब खुद एक लपट उठी। सती का चेहरा उस वक्त एक पवित्र भाव में आलोकित हो रहा था। चिता की पवित्र लपटें उसके गले से लिपट गई और दम के दम में वह फूल सा शरीर राख का ढेर हो गया। प्रेमिका ने अपने प्रेमी पर न्यौछावर कर दिया। प्रेमिका ने अपने को प्रेमी पर न्यौछावर कर दिया और दो प्रेमियों के सच्चे पवित्र अमर प्रेम की अंतिम लीला आंख से ओझल हो गई। जब सब लोग अपने घरों में लौटे तो दिलफिगार चुपके से उठा और अपने चाक दामन कुर्ते में यह राख का ढेर समेट लिया और इस मुट्ठी भर राख को दुनिया की सबसे अनमोल चीज समझता हुआ सफलता के नशे में चूर यार के कूचों की तरफ चला। अब की ज्यों-ज्यों वह मंजिल के करीब आता था उसकी हिम्मत बढ़ती जाती थी। कोई उसके दिल में बैठा हुआ कह रहा था, अब की तेरी जीत है, और इस ख्याल ने उसके दिल को जो जो सपने दिखाए उनकी चर्चा व्यर्थ है। आखिरकार वह शहर मिनोशबाद में दाखिल हुआ और दिलफरेब को की ऊंची ड्योढ़ी पर जाकर खबर दी कि दिलफिगार सुर्खरू होकर लौटा है और हुजूर के सामने आना चाहता है। दिलफरेब ने जाबाज आशिक को फौरन दरबार में बुलाया और उस चीज़ के लिए दुनिया की सबसे बेशकीमत चीज़ थी हाथ फैला दिया। दिलफिगार ने हिम्मत करके उसकी चांदी जैसे कलाई को चूम लिया और मुट्ठी भर राख को उसकी हथेली में रखकर सारी कैफियत दिल को पिघला देने वाले लफ्ज़ों में कह सुनाई और अपनी सुंदर प्रेमिका के होठों से अपनी किस्मत का मुबारक फैसला सुनने के लिए इंतज़ार करने लगा। दिलफरेब ने उस मुट्ठी भर राख को आंखों से लगा लिया और कुछ देर तक विचारों के सागर में डूबे रहने के बाद बोली, ए जान निछावर करने वाले आशिक दिलफिगार, बेशक यह राख जो तू लाया है, जिसमें लोहे को सोने कर देने की सिफत है, दुनिया की बहुत बेशकीमत चीज़ है और मैं सच्चे दिल से तेरी एहसानमंद हूँ कि तूने ऐसी अनमोल चीज़ मुझे भेंट दी। मगर दुनिया में इससे भी ज़्यादा अनमोल चीज़ है। जा उसे तलाश कर और तब मेरे पास आ। मैं तहे दिल से दुआ करती हूँ कि खुदा तुझे कामयाब करे। यह कहकर वह सुनहले पर्दे से बाहर आई और माशुकाना अदा से अपने रूप का जलवा दिखाकर फिर नज़रों से ओझल हो गई। एक बिजली सी कौंधी और फिर बादलों के पर्दे में छिप गई। अभी दिलफिगार के होश हवास ठिकाने पर न आने पाए थे कि चौबदार ने मुलामियत से उसका हाथ पकड़कर यार के कूचे से उसको निकाल दिया और फिर तीसरी बार वह प्रेम का पुजारी निराश के अथाह समंदर में गोता लगाने लगा। दिलफिगार का हियाव छूट गया। उसे यकीन हो गया कि मैं दुनिया में उसी तरह नाशाद और नामुराद मर जाने के लिए पैदा किया गया था और अब इसके सिवा और कोई चारा नहीं कि किसी पहाड़ पर चढ़कर नीचे कूद पड़ो ताकि माशूक के जुल्मों की फरियाद करने के लिए एक हड्डी भी बाकी न रहे। वह दीवाने की तरह उठा और गिरता पड़ता एक गगनचुंबी पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा। किसी और समय वह ऐसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने का साहस न कर सकता था, मगर इस वक्त जान देने के होश में उसे वह पहाड़ एक मामूली टोकरी से ज़्यादा ऊंचा न नजर आया। करीब था कि वह नीचे कूद पड़े कि हरे हरे कपड़े पहने हुए और हरा अमामा बांधे एक बुजुर्ग एक हाथ में तस्बीह और दूसरे हाथ में लाठी लिए बरामद हुए और हिम्मत बढ़ाने वाले स्वर में बोले, दिलफिगार, नादान दिलफिगार, यह क्या बुज़दिलो जैसी हरकत है। तो मोहब्बत का दावा करता है और तुझे इतनी भी खबर नहीं कि मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की मंजिल है। मर्द बनकर हिम्मत ना हार। पूरब की तरफ एक देश है जिसका नाम है हिंदुस्तान। वहाँ जा और तेरी आरजू पूरी होगी।
यह कहकर हजरत खिज़्र गायब हो गए। दिलफिगार ने शुक्रियों की नमाज अदा की और ताज़ा हौसले, ताज़ा जोश और अलौकिक सहायता का सहारा पाकर खुश खुश पहाड़ से उतरा और हिंदुस्तान की तरफ चल पड़ा। मुद्दतों तक कांटों से भरे हुए जंगलों, आग बरसाने के रेगिस्तानों, कठिन घाटियों और अलंध पर्वतों को तय करने के बाद दिलफिगार हिंद की पाक सरजमीन में दाखिल हुआ और एक ठंडे पानी के सोते में सफ़र की तकलीफ़ें धोकर थकान के मारे नदी के किनारे लेट गया। शाम होते होते वह एक चटियल मैदान में पहुंचा जहां बेशुमार अधमरी और बेजान लाशें बिना कफन के पड़ी हुई थी। चील, कौवे और बदशी दरिंदे भरे पड़े थे और सारा मैदान खून से लाल हो गया था। यह डरावना दृश्य देखते ही दिलफिगार का जी दहल गया। या खुदा, किस मुसीबत में जान फंसी। मरने वालों को कराहना, सिसकना और एड़ियाँ रगड़ कर जान देना, दरिंदों की हड्डियों को नोचना और गोश्त के लोथड़ों को लेकर भागना, ऐसा हौलनाक सीन दिलफिगार ने कभी न देखा था। एकाएक उसे ख्याल आया, यह लड़ाई का मैदान है और यह लाशें सूरमा सिपाहियों की हैं। इतने में करीब से कराहने की आवाज़ आई। दिलफिगार उस तरफ फिरा तो देखा कि एक लंबा तगड़ा आदमी, जिसका मर्दाना चेहरा जान निकलने की कमजोरी से पीला हो गया है, जमीन पर सर झुकाए पड़ा हुआ है। सीने से खून का फवारा जारी है, मगर आबदार तलवार की मूठ पंजे से अलग नहीं हुई। दिलफिगार ने एक चीथड़ा लेकर घाव में मुंह पर रख दिया ताकि खून रुक जाए और बोला, ए जवामर्द, तू कौन है? जवामर्द, तू कौन है? जवामर्द ने सुनकर आंखें खोली और बीरों की तरह बोला, क्या तू नहीं जानता मैं कौन हूँ? क्या तूने आज तक तलवार की काट नहीं देखी? मैं अपनी माँ का बेटा हूँ, भारत का सपूत हूँ। यह कहते कहते उसकी त्योरियों पर बल पड़ गया। पीला चेहरा गुस्से से लाल हो गया और आबदार शमशीर फिर अपना जौहर दिखाने के लिए चमक उठी। दिलफिगार समझ गया कि यह इस वक्त मुझे दुश्मन समझ रहा है। नरमी से बोला, ए जवामर्द, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ। अपने वतन से निकला हुआ एक गरीब मुसाफिर हूँ। इधर भूलता भटकता आ निकला। बराए मेहरबानी मुझसे यहाँ की कुल कैफियत बयां कर। यह सुनते ही घायल सिपाही बहुत मीठे स्वर में बोला, अगर तू मुसाफिर है तो आ और मेरे खून से तर पहलू में बैठ जा, क्योंकि यही 2 अंगुल ज़मीन है जो मेरे पास बाकी रह गई है और जो सिवाय मौत के कोई नहीं छीन सकता। अफसोस है कि तू ऐसे वक्त आया है जब तेरा आतिथ्य सत्कार करने के योग्य नहीं है। हमारे बाप दादा का देश आज हमारे देश से निकल गया और इस वक्त हम बेवतन हैं, मगर हमने हमलावर दुश्मन को बता दिया कि राजपूत अपने देश के लिए कैसी बहादुरी से अपनी जान देता है। यह आसपास जो लाशें तू देख रहा है, यह उन लोगों की हैं जो इस तलवार के घाट उतरे हैं मुस्कुराकर, और गो कि मैं बेवतन हूँ, मगर गनीमत है कि दुश्मन की ज़मीन पर नहीं मर रहा हूँ। क्या तूने यह मरहम रख दिया? खून निकलने दे, इसे रोकने से क्या फ़ायदा? क्या मैं अपने ही देश में गुलामी करने के लिए जिंदा रहूं? नहीं, ऐसी ज़िंदगी से मर जाना अच्छा। इससे अच्छी मौत मुमकिन नहीं। जवामर्द की आवाज़ मध्यम हो गई, अंग ढीले पड़ गए, खून इतना ज़्यादा बहा कि खुद ब खुद बंद हो गया। रह रहकर एक आध बूंद टपक पड़ता था। आखिरकार सारा शरीर बेदम हो गया, दिल की हरकत बंद हो गई और आंखें मूंद गईं। दिलफिगार ने समझा अब काम तमाम हो गया कि मरने वालों ने धीमे से कहा, भारत माता की जय, और उनके सीने से खून का आखिरी कतरा निकल पड़ा। एक सच्चे देश प्रेमी और देशभक्त ने देशभक्ति का हक अदा कर दिया। दिलफिगार पर इस दृश्य का बहुत गहरा असर पड़ा और उसके दिल ने कहा, बेशक दुनिया के खून के इस कतरे से ज़्यादा अनमोल चीज़ कोई नहीं हो सकती। उसने फौरन खून की बूंद को अपने आगे यमन का लाल हेच भी है हाथ में ले लिया और इस दिलेर राजपूत की बहादुरी पर हैरत
करता हुआ अपने वतन की तरफ रवाना हुआ। शक्तियाँ झेलता हुआ आखिरकार बहुत दिनों के बाद रूप की रानी मलका दिलफरेब की ड्योढ़ी पर जा पहुंचा और पैगाम दिया कि दिलफिगार सुरखरू और कामयाब होकर लौटा हूँ और दरबार में हाजिर होना चाहता है। दिलफरेब ने उसे फ़ौरन हाजिर होने का हुक्म दिया। खुद हस्बे मालूम सुनहरे पर्दे की ओट में बैठी और बोली, दिलफिगार अब कि तू बहुत दिनों के बाद वापस आया है, ला दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ कहाँ है। दिलफिगार ने मेहंदी रची हथेलियों को चूमते हुए खून का कतरा उस पर रख दिया और उसकी पूरी कैफियत पुरजोश लहजे में कह सुनाई। वह खामोश भी ना होने पाया कि एकाएक यह सुनहरा पर्दा हट गया और दिलफिगार के सामने हुस्न का एक दरबार सजा हुआ नजर आया, जिसकी एक एक नाज़नीन जुलेखा से बढ़कर थी। दिलफरेब बड़ी शान के साथ सुनहली मसनद पर सुशोभित हो रही थी। दिलफिगार हुस्न का यह तिलिस्म देखकर अचंभे में पड़ गया और चित्रलिखित सा खड़ा रहा कि दिलफरेब मसनद से उठी और कई कदम आगे बढ़कर उससे लिपट गई। गाने वालियों ने खुशी के गाने शुरू कर दिए। दरबारियों ने दिलफिगार की नज़रें भेंट की और चाँद सूरज को बड़ी इज्जत के साथ मसनद पर बैठा दिया। जब वह लुभावना गीत बंद हुआ तो दिलफरेब खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर दिलफिगार से बोली, ए जानिसार आशिक दिलफिगार, मेरी दुआएं बराईं और खुदा ने मेरी सुन ली और तुझे कामयाब व सुरखरू किया। आज से तू मेरा मालिक है और मैं तेरी लौंडी। यह कहकर उसने एक रत्न जटित मंजूसा मंगाई और उसमें से एक तख्ती निकाली जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ था, खून का आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। उस पर क्या लिखा था? खून का आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। आगे यह कहानी का पूरा पार्ट समाप्त हुआ। हम तथ्य को देख लिए। ये अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो मैं पहले ही बोल दिया हूँ कि आप दिए गए डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। बिना देर किए हम इस कहानी से संबंधित एक PYQ है, पिछले वर्ष पूछा गया था। यूजीसी नेट हिंदी दिसंबर 2024 में यह प्रश्न पूछा गया था, दिसंबर 2020 में सॉरी। यह प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य किस कहानी से लिया गया है? खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। यह देखिए सबसे लास्ट वाली लाइन भी है, यहीं से ये प्रश्न पूछा गया है, आप देख सकते हैं। आहुति दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, शुभागी मंत्र। यह प्रश्न है दुनिया के सबसे अनमोल रत्न। क्योंकि आप यही कहानी पढ़ रहे हो, इसी कहानी का PYQ कर रहे हैं, इसलिए यही ऑप्शन भी सही होना था, आप देख सकते हैं। आगे इस कहानी से कोई PYQ पूछा गया है, 3-4 PYQ हैं जिसे मैं आगे PYQ सीरीज़ में लेके आऊँगा। लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही था। ये वीडियो कैसा लगा आप सभी को, ये पूरा कंटेंट कैसा लगा, आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं दोस्तों बता दूं, रिकॉर्डेड वीडियो लाने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि रिकॉर्डेड वीडियो में हम वीडियो को सबसे ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। वहीं जब लाइव हम आते हैं तो लाइव आने के बाद 15 मिनट अपने बारे में बताते हैं, अपने बच्चों के बारे में बताते हैं, वहीं अपने खाने पीने के बारे में बताते हैं। स्ट्रेटजी मतलब क्या है, हमें बस पढ़ा दो, मैं चला जाऊँगा। क्योंकि अभी आपके पास इतना टाइम इस समय नहीं है कि आप दूसरों की स्ट्रेटजी को सुनोगे, मैं कैसे पढ़ता था, ये सब सुनने की ज़रूरत नहीं है। आपको खुद से अपनी स्ट्रेटजी बनानी होगी। आप कितने घंटे, मैं कितने घंटे पढ़ रहा था, इससे क्या मतलब आपको? आपकी पढ़ाई कितने घंटे पढ़ने से बेहतर हो सकती है, आपसे ज़्यादा किसी को नहीं पता। आप 3 घंटे भी पढ़ के JRF कर सकते हो, आप 12 घंटे पढ़ के भी नहीं कर सकते हो। तो इससे ये मतलब नहीं होता कि मैं इतना पढ़ता था आप भी इतना पढ़ो। किसी की स्ट्रेटजी सुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं। हाँ, किसी का पॉडकास्ट देख रहे हो, किसी की स्ट्रेटजी सुन के आप वहाँ से कुछ सीख सकते हो कि मुझे अपनी स्ट्रेटजी कैसे बनानी है। बनाना इन द सेंस मतलब उतने घंटे नहीं पढ़ने हैं, वो क्या पढ़ लिया, उसको पढ़ने से क्या लाभ हुआ ये। लेकिन यहाँ आने वाला क्या बोलता है, आधे घंटे अपने चैनल के बारे में बता देगा, आधे घंटे 20 मिनट बताएगा कि जिस प्लेटफॉर्म पे वो पढ़ाता है, अपने पेड कोर्स के बारे में बताए। क्या मतलब? आप यहाँ जिस काम के लिए आए हो वो काम पूरा कर दो, लास्ट में आपको जो बोलना है बोलो, सुनना होगा सुनेगा, नहीं सुनना होगा नहीं सुनेगा। उससे आप भी हमें झेल ही रहे हो अब। तो इसलिए थैंक यू, धन्यवाद। आज आप सभी आज हमारे इस
क्लास में जुड़े। जल्दी मिलेंगे इस कहानी के MCQ के साथ, और तब तक के लिए आप बने रहिए इस यूट्यूब चैनल के साथ। आपको अगर ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद, स्वस्थ रहिए।